हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीनियस एकेडमी साइंस क्लासेस के अंदर। जैसा कि आपने पिछली वीडियो के अंदर देखा था कि हमने केवल परमाणु का इंट्रोडक्शन किया था। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे परमाणु और अणु के बारे में। हालांकि परमाणु का इंट्रोडक्शन मैंने पिछली वीडियो के अंदर बता दिया था, लेकिन फिर भी आज हम जानेंगे कि परमाणु वास्तव में उनके कौन कौन से मॉडल है और कौन सा मॉडल सबसे ज्यादा सर्वमान्य रहा है, और फिर अणु क्या होते हैं, और दोस्तों तत्व क्या होते हैं, तत्वों के प्रतीक किसने दिए और कौन कौन से तत्व होते हैं, उनके क्या प्रतीक हो सकते हैं। दोस्तों, तो वीडियो के अंत तक बने रहना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और अगर आप चैनल पर नए हो दोस्तों, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जितने भी वीडियो मेरे बनेंगे वो आपके घर तक, आपके मोबाइल स्क्रीन पे पहुंच जाएंगे। दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि अपन ने परमाणु के बारे में पिछले वीडियो में जाना है कि परमाणु जो होता है वो एक प्रकार का अविभाज्य कण होता है। दोस्तों, परमाणु जो होता है वो एक प्रकार का कैसा कण है, अविभाज्य कण है। ठीक है ना, यानी कि ये एक ऐसा कण है जिसका और अधिक विभाजन हम नहीं कर सकते हैं। और परमाणु के बारे में सारी जो बातें बताई थी वो 1808 के अंदर, दोस्तों कब, 1808 के अंदर डाल्टन एक वैज्ञानिक थे, ठीक है ना, जिन्होंने परमाणु को डिस्क्राइब किया था। और इसी कारण इन्होंने जितनी भी बातें बताई थी उनको अपन जो है परमाणुवाद के नाम से जानते हैं, परमाणुवाद के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, कि डाल्टन ने जो परमाणु के लिए जो भी बातें बताई वो सारी की सारी परमाणुवाद के नाम से जानी जाती है। अगर परमाणु के बारे में उन्होंने बताया कि परमाणु का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। दोस्तों, सबसे पहली चीज उन्होंने क्या बताई कि परमाणु का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि परमाणु जो है वो एक पदार्थ का मूल रूप होता है। ठीक है ना, देखिए अगर मान लीजिए कोई भी तत्व हो, ठीक है ना, प्रकृति में कोई भी किसी भी प्रकार का अगर तत्व होता है तो उसके अंदर, जैसे मान लो सोडियम की अगर बात करें, हम किसकी बात करें, सोडियम की, तो सोडियम का प्रतीक क्या होता है। दोस्तों, सभी छोटी क्लास में बच्चे भी जानते हैं और बड़े कंपटीशन एग्जाम वाले भी जानते हैं कि सोडियम को अपन Na से लिखते हैं। क्यों? क्योंकि सोडियम का लैटिन नाम क्या है, नेटियम है। दोस्तों, सोडियम का लैटिन नाम क्या होता है, नेटियम। तो नेटियम से इसका प्रतीक क्या आता है, सामने Na आता है। तो सोडियम के अंदर जो परमाणु होंगे वो सभी एक ही प्रकार के होंगे, यानी कि परमाणु को डिस्क्राइब करना या डिफाइन करना बड़ा ही इजी होता है। मतलब कोई भी तत्व होता है, दोस्तों ध्यान से सुनना इस बात को, कि अगर कोई भी तत्व होगा तो उसमें जितने भी परमाणु हैं, जो छोटे कण होते हैं, वो सारे के सारे समान गुण धर्म रखेंगे। दोस्तों, ठीक है ना, अगर अलग अलग तत्वों की बात आती है तो उनके अंदर अलग अलग परमाणु अपने गुण रखेंगे। तो परमाणु का कोई अस्तित्व नहीं होता है, स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। और परमाणु जो है किसी भी तत्व का या पदार्थ का जो है बहुत ही, यानी कि अपन कह सकते हैं कि उसका मूल रूप होता है। क्या होता है, उसका मूल रूप होता है। दोस्तों, यानी कि अब हम इसे आगे नहीं तोड़ सकते हैं। ठीक है ना, तो परमाणु के बारे में ढेर सारी बातें अपन ने पिछले वीडियो के अंदर जान ली थी। और परमाणु को इंग्लिश में एटम भी कहते हैं, ठीक है ना, जो कि जिस शब्द की उत्पत्ति एटम या लैटिन वर्ड वाले शब्द से हुई है। एक चीज याद रखना कि हमारे अर्थ पे 118 तत्व ज्ञात है। दोस्तों, कितने तत्व ज्ञात हैं, 118 तत्व ज्ञात हैं। तो तत्वों को सबसे पहले बताने वाला वैज्ञानिक कौन था, तो याद रखें, कंपटीशन एग्जाम वाले भी याद रखें कि तत्व शब्द देने वाला जो सबसे पहला वैज्ञानिक था उसका नाम था रॉबर्ट बॉयल। क्या नाम था उसका, रॉबर्ट बॉयल। यानी कि रॉबर्ट बॉयल एक ऐसा वैज्ञानिक था जिसने सबसे पहले तत्व शब्द को यूज किया था। अब इसके बाद में तत्वों के लैटिन नामों को देने वाला वैज्ञानिक कौन था, मतलब तत्वों के लैटिन नाम किसने दिए थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कंपटीशन एग्जाम वालों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दोस्तों, तो तत्वों के जितने भी लैटिन नाम दिए थे याद रख लेना आप लोग। वो एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था लेवोसिए। कौन था, लेवोसिए। लेवोसिए एक ऐसा वैज्ञानिक था जिसने तत्वों के लैटिन नाम प्रस्तुत किए। दोस्तों, मतलब जैसे कि सोडियम को अपन किस नाम से जानते हैं, नेटियम के नाम से जानते हैं। ठीक इसी प्रकार तांबा, सामान्य नाम क्या है इसका, तांबा। हम इसको कहते हैं क्या है, कॉपर। तो देखिए कॉपर का प्रतीक क्या होता है दोस्तों, सभी जानते हैं कॉपर का प्रतीक सर Cu होता है। अब ये Cu कहां से आया, तो बर्जीलियस जो वैज्ञानिक था उसने लैटिन नाम दिए और लेवोसियो का भी सहयोग उसमें रहा है।
ठीक है ना। तो बर्जीलियस का नाम भी आप याद रखें कि जो तत्वों के जो लैटिन नाम है उनको देने में लेवोसी और बर्जीलियस का नाम सामने आता है, ठीक है ना, बर्जीलियस, ठीक है ना। तो बर्जीलियस का भी सहयोग रहा है और मेनली बर्जीलियस को जाना जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होती है कि तत्वों के लैटिन नाम किसने प्रस्तुत किए, बर्जीलियस ने प्रस्तुत किए। और तत्व शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो रॉबर्ट बॉयल ने किया दोस्तों। अब लैटिन नाम जैसे कि सोडियम को Na से अपन व्यक्त करते हैं, रिप्रेजेंट किससे करते हैं, Na से करते हैं। तो देखिए Na का मतलब क्या होता है, Na का मतलब होता है नेटियम, यानी कि इसको ग्रीक वर्ड यानी कि ग्रीक भाषा के अंदर इसको नेटियम बोला जाता है, इसीलिए अपन इसका सिंबल क्या देते हैं, Na देते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर हम तांबे की बात करें दोस्तों, तो तांबे को अपन किस लैटिन नाम से जानते हैं, अपन कॉपर, और कॉपर का प्रतीक क्या होता है दोस्तों, Cu होता है। तो Cu है ना, कॉपर, कॉपर अपन तांबे को कहते हैं, तो इसका लैटिन वर्ड क्या हो गया, क्यूप्रस हो गया। क्या हो गया दोस्तों, क्यूप्रस हो गया। ठीक इसी प्रकार अगर हम Ag की बात करें दोस्तों, Ag की बात करें तो हम इसको Ag को सिल्वर भी कह सकते हैं, बहुत ही साधारण सी बात है। Ag को अपन सिल्वर कहते हैं, सिल्वर के साथ में इसको रजत भी कहते हैं, रजत बोले तो इसको चांदी भी हम कह सकते हैं, ठीक है ना। तो अब आप देखिए ये कॉमन नेम है, सिल्वर, रजत, चांदी, ये कॉमन नेम है दोस्तों। लेकिन अगर हम इसके लैटिन वर्ड की बात करें तो Ag का मतलब होता है अर्जेंटम। Ag का मतलब क्या होता है दोस्तों, अर्जेंटम। तो ये अर्जेंटम क्या है, ये इसका लैटिन वर्ड है। ठीक इसी प्रकार अगर हम आयरन की बात करें, किसकी बात करें, हम आयरन की बात करें दोस्तों, यानी कि इसको लोहा भी हम कह सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको अपन फेरस, इसको अपन फेरस के नाम से जानते हैं, और फेरस का प्रतीक क्या होता है दोस्तों, Fe होता है। ठीक इसी प्रकार अगर हम पारा की बात करें तो पारा जो है उसको अपन लैटिन भाषा में हाइग्रेंसियम बोलते हैं दोस्तों, हाइग्रेंसियम, क्या बोलते हैं, हाइग्रेंसियम बोलते हैं। तो हाइग्रेंसियम बोलते हैं इसीलिए इसको हम Hg के नाम से भी जानते हैं। मतलब हाइग्रेंसियम का अपन सिंबल क्या लिखते हैं, Hg लिखते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा जब अपन मतलब बीमार हो जाते हैं किसी कारण से, तो एजेड लोग अगर बीमार होते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर उसका पीपी ब्लड प्रेशर जो है चेकआउट करता है। तो बीपी नापने वाला जो मापक यंत्र होता है, यानी कि बीपी को चेक करने वाला, जो कैलकुलेट करने वाला जो पैमाना स्केल होता है, उसको स्पिग्मोमेनोमीटर कहते हैं। तो उसमें एक पारा चलता है। तो पारा क्या है, एक प्रकार की धातु है जो कमरे के तापमान पे द्रव होती है। तो उसका लैटिन वर्ड क्या है, हाइग्रेंसियम है, इसी को अपन Hg के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो कई प्रकार के जो तत्व हैं उनके लैटिन नाम भी दिए गए हैं। तो लैटिन नाम देने का श्रेय किसको जाता है, बर्जीलियस को जाता है, और सहयोग भी किसने किया था, लेवोसी ने किया था। सबसे पहले जो तत्व शब्द यूज किया था वो रॉबर्ट बॉयल था। और पदार्थ की मूल अवस्था क्या होती है, पदार्थ का जो मूल रूप होता है वो कहलाता है परमाणु। और परमाणु जो है वो अति सूक्ष्मतम कण होता है, बहुत ही माइक्रो पार्टिकल्स होता है किसी भी चीज का, इतना माइक्रो पार्टिकल्स होता है कि हम उसको फिजिकली और केमिकली नहीं तोड़ सकते। तो हम तत्व के लिए भी डिफाइन यही दे सकते हैं कि तत्व किसी भी पदार्थ का वह मूल रूप होता है जिसका किसी भी भौतिक और रासायनिक दृष्टिकोण से हम या रासायनिक प्रक्रम द्वारा उसको अपन अधिक भागों में नहीं तोड़ सकते। तो डाल्टन का बहुत ज्यादा डाल्टन को क्रेडिट जाता है, क्योंकि सबसे पहले एटम शब्द यूज करने वाले और एटम को डिस्क्राइब करने वाले वैज्ञानिक यही थे। अब बात करते हैं कि अणु क्या है सर, यानी कि दूसरा इसमें टॉपिक आता है अणु। अणु को इंग्लिश के अंदर मॉलिक्यूल कहते हैं दोस्तों। तो याद रख लेना, अणु की डेफिनेशन बड़ी सिंपल है कि जब दो या दो से अधिक परमाणु या परमाणुओं का समूह, दो या दो से अधिक परमाणु या परमाणु का समूह जब संयोग करता है, परमाणु जब संयोग करते हैं, क्या करते हैं, संयोग करते हैं या जुड़ते हैं, तो बनने वाला यौगिक या जो अगला जो प्रोडक्ट होता है वो क्या कहलाता है, वो अणु कहलाता है। तो ध्यान दे लेना, परमाणु और अणु में सबसे ज्यादा बच्चों के अंदर कंफ्यूजन यही होता है कि सर परमाणु बड़ा होता है या अणु बड़ा होता है। तो दोस्तों
परमाणु किसी भी तत्व का सबसे छोटा पार्टिकल्स होता है और इतना छोटा पार्टिकल्स होता है, माइक्रो पार्टिकल्स होता है कि हम उसका विभाजन नहीं कर सकते। जैसे मान लो पिछले वीडियो में भी मैंने मार्कर का उदाहरण लिया था और आज भी हम मार्कर का उदाहरण ही ले रहे हैं कि जैसे ये मार्कर प्लास्टिक के एलिमेंट से बना है, तो इसके अंदर जितने भी परमाणु है ना वो सारे गुणधर्म में समान है दोस्तों, ठीक है ना। अलग अलग तत्वों के अंदर अलग अलग परमाणुओं का समूह होगा, तो निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि परमाणु जो है किसी भी पदार्थ या किसी भी तत्व का मूल रूप होता है जिससे कि वो तत्व बना हुआ है या वो पदार्थ निर्मित होता है, ठीक है ना। तो परमाणु सबसे छोटी अवस्था है। अब बात करते हैं कि सर परमाणु के अंदर भी तो छोटे अणु होते हैं, सॉरी छोटे कारक होते हैं। बिल्कुल होते हैं, अपन ने पिछले वीडियो में बात कर ली थी कि वो होता है प्रोटॉन, वो होता है न्यूट्रॉन और वो होता है इलेक्ट्रॉन। ये तीन जो होते हैं ये परमाणु के छोटे घटक होते हैं और इन्हीं को अपरमाणु कहते हैं दोस्तों। हमेशा ध्यान देना कि कोई भी तत्व होता है, जैसे मान लो अगर हम कार्बन की बात करें, किसकी बात करें दोस्तों, हम कार्बन की बात करें, तो देखिए कार्बन का ये जो बीच वाला सेंटर पॉइंट होता है ये होता है नाभिक। क्या होता है दोस्तों, ये होता है नाभिक। और नाभिक में हमेशा ये एक तो होगा प्रोटॉन और दूसरा होगा न्यूट्रॉन, ठीक है ना। अब नाभिक के बाद जो कक्षाएं होगी, ठीक है ना, उन कक्षाओं को हम कह सकते हैं ऊर्जा कक्षाएं, उनको एनर्जी बॉक्स बोलते हैं अपन, ठीक है ना। और इन एनर्जी बॉक्स को अपन के एल एम एन और बी प्लस जितने भी ऊर्जा कक्ष होते हैं हम उसके अकॉर्डिंग उनमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं, यानी कि उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्रदर्शित करते हैं। और जितने भी नाभिक के बाहर की जो कक्षाएं होती है उनको हम ऊर्जा कक्षाएं कहते हैं। और इन्हीं ऊर्जा कक्षाओं में क्या कौन विचरण करते हैं, इलेक्ट्रॉन विचरण करते हैं दोस्तों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती है, इतना पावर नहीं होता है कि वो नाभिक तक जा सके। किसी भी तत्व के नाभिक में केवल प्रोटॉन हो सकते हैं दोस्तों और केवल न्यूट्रॉन हो सकते हैं। अब प्रोटॉन की खोज का श्रेय आपको पता है, मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था कि प्रोटॉन के बारे में जो डिस्क्रिप्शन दिया था, दो वैज्ञानिकों के नाम सामने आते हैं दोस्तों। एक आता है गोल्डस्टीन का नाम सामने आता है और दूसरा रदरफोर्ड का नाम सामने आता है, ठीक है ना। दूसरी बात है कि इलेक्ट्रॉन के बारे में जे थॉमसन ने अपना मॉडल प्रस्तुत किया था, जो हालांकि उसको मान्यता नहीं मिली, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ इन शॉर्ट के अंदर कि प्लम पुडिंग सिद्धांत भी उसको कहा गया था कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने की थी और उसको प्लम पुडिंग सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। अरे भाई देखिए ये प्लम पुडिंग सिद्धांत बड़ा इजी है। जैसे कि गर्मियों के दिनों में हम एक फ्रूट बहुत ज्यादा यूज करते हैं और करना भी चाहिए, उसके अंदर पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, कई मिनरल्स होते हैं जो हमें डिहाइड्रेट होने से हमारी बॉडी को रोकते हैं, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ वाटरमेलन की, तरबूज की। तो जे थॉमसन ने अपने परमाणु मॉडल को दर्शाने के लिए, इलेक्ट्रॉन को दर्शाने के लिए उन्होंने तरबूज का इस्तेमाल किया था, यानी कि तरबूज का जो गिर वाला भाग होता है, जो गुद्देदार भाग होता है, उसको धनावेश वाला भाग माना गया, ठीक है ना। और साइड में जो बीज लगे होते हैं तरबूज के उनको ऋणावेशित भाग माना गया, ठीक है ना। अब रदरफोर्ड ने भी अपने प्रोटॉन का मॉडल दर्शाने के लिए उन्होंने एक रेडियम बॉक्स को यूज किया था, फिर स्वर्ण पट्टिका लगाई थी और उस पर अल्फा कणों की बौछारें करवाई थी, ठीक है ना। तो ऐसे मॉडल भी आए थे। इसके बाद में जे थॉमसन ने भी अपना मॉडल प्रस्तुत किया था, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन किसके घटक होते हैं दोस्तों, परमाणु के घटक होते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिए कि परमाणु के बारे में बड़ी बड़ी बातें, इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि परमाणु जो है एक प्रकार का अविभाज्य कण है, ठीक है ना। पदार्थ का वह मूलतम रूप है जिसको और आगे ज्यादा अपन विभाजित नहीं कर सकते हैं। और परमाणु के बारे में सबसे पहले डाल्टन ने 1808 के अंदर डिस्क्रिप्शन दिया था और जितनी भी बातें बताई थी उसको परमाणुवाद के नाम से जानते हैं। परमाणु का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है और किसी भी एक तत्व के अंदर जो सारे परमाणु होते हैं वो अपने गुणधर्मों में समान होते हैं, लेकिन अगर अलग अलग तत्व हैं तो उनके अंदर परमाणु भी अलग अलग गुणधर्म रखेंगे दोस्तों, ठीक है ना। फिर बात करते हैं अणु की, तो परमाणु से बड़ा अणु होता है, क्यों, क्योंकि ये कई परमाणु मिलकर के अणु की रचना करते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं दोस्तों दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु या परमाणु का समूह जब संयोग करता है तो बनने वाला प्रोडक्ट जो है वो अणु होता है। हालांकि यहाँ पर अणु को अपन यौगिक के रूप में भी दे सकते हैं। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि तत्वों के बारे में सबसे पहले डिस्क्रिप्शन किसने दिया था, रॉबर्ट बॉयल ने दिया था,
ठीक है ना। प्रकृति में 118 तत्व हैं, जिसमें 90 धातु हैं दोस्तों, 22 धातु हैं और 6 उप धातु हैं दोस्तों। तत्वों के जो लैटिन नाम दिए थे उसमें नाम आता है बर्जीलियस का, और बर्जीलियस ही एकमात्र ऐसे वैज्ञानिक है जिन्होंने सबसे पहले अपने निजी प्रयोगशालाओं के अंदर कृत्रिम यूरिया का संश्लेषण किया था। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने परमाणु और अणु के बारे में आपको ढेर सारी बातें और ढेर सारी जानकारी दी है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को आपने बहुत ही अच्छा लाइक किया होगा और ढेर सारी बातें समझ में भी आई होगी दोस्तों। तो इसी प्रकार हम मिलते रहेंगे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, और कंपटीशन एग्जाम वाले और छोटे क्लास से लेकर के 10th या 12th बोर्ड वाले ध्यान रखें। अगर चैनल पर नए हो आप तो सब्सक्राइब करें, ताकि बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि इस प्रकार के इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है आप क्लियर कर पाए और उसका नोटिफिकेशन आपको घर बैठे आपके मोबाइल स्क्रीन पे मिल सके दोस्तों। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स, टेक केयर और अपने आसपास साफ सफाई रखिए दोस्तों। धन्यवाद।